जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में 10 ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपने हो सकता है नहीं सुनी हो। हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, पर जब भी ध्वजारोहण करते हैं तो क्या हमें तिरंगे से जुड़ी ये बातें पता होती है? अगर आपको ये बातें नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारत का तिरंगा झंडा सबके लिए आन बान शान है। तो आइए जानते हैं तिरंगे से जुड़ी 10 अहम बातें। इससे पहले आप हमारे चैनल सच्ची बात अच्छी बात को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक, और हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। तिरंगे के बीच में 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र होता है जो धर्म, सत्य और समय की निरंतरता का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तिरंगे को पहली बार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया था। इसे 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर फहराया गया था। शायद आपको नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। यदि किसी के द्वारा तिरंगे का अपमान किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है, जिसके लिए अपराधी को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तिरंगे को आम नागरिक भी फहरा सकते हैं, लेकिन इसे फहराने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। आपको बता दें कि तिरंगे को रात में भी फहराने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु उसके लिए पर्याप्त रोशनी का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया है। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है। वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ये इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और न ही बराबर रख सकते हैं। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको भी यह सब जानकार गर्व हुआ होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की रोचक जानकारियां लेकर आते रहें।